वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.3। तो 4.3 को हम वन शॉट वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है 4.3 में, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। हमें क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट बताना है, मतलब हमारे रूट कैसे हैं, या हमारे दोनों रूट इक्वल है, या हमारे रूट या दो रियल रूट है, या टू डिस्टिंक्ट रियल रूट है, मतलब दो अलग अलग मान आएंगे, या दोनों मान आएंगे, या हमारे मतलब रूट की कोई वैल्यू निकलेगी। ठीक करते हैं। पहला है, पहला क्वेश्चन है, सर जी क्वेश्चन दिए हैं। अगर अपन देखें हम यहां पर लेते हैं, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अपन करेंगे कंपेयर। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग क्वेश्चन, on comparing equation ax² plus bx plus c बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 2, b की वैल्यू आपकी कितनी आएगी -3, और c की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 5। ठीक है, अब यहाँ से हमने आपको देखा था, हमने क्या देखा था कि अगर हमें ये बताना है कि मेजर रूट, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाएंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। d जैसा क्या था, d की वैल्यू अपनी कितनी है -3। इससे जब आप 4.1 जब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो डाली है 4.1 मान लो, उसमें मैंने बताया है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, a की वैल्यू आपकी कितनी है 2 और c की वैल्यू आपकी कितनी है 5। तो आप यहां करेंगे 3 का स्क्वायर 9, यहां करेंगे 20 जो आया 40। तो यहाँ d की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है -30। क्या आ रही है -30। d की वैल्यू हमारी 0 से छोटी आ रही है, d की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है, तो इस केस में क्या होता है, नो रियल, नो रियल। अगर देखिए कोई हल नहीं, कोई हल नहीं हुआ, मतलब सीधी सी बात, इसके जब आप वेक्टर करेंगे इसके वेक्टर बनेंगे। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड वाला, अगर मान लो यहाँ d की वैल्यू 0 के बराबर आती है, या d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, तो अपन क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते और अपन इसके क्या निकालते, इसके दो रूट निकालते, जो अगर इक्वल है तो इक्वल निकालते, और अलग अलग है तो अलग अलग। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, कितना है हमारा 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, सेम लाइन लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन x² plus bx plus c बराबर। तो a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू -3 अंडर 4/3, और c की वैल्यू आपकी कितनी है, ये माइनस है तो माइनस भी डाला, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट लगा दो, d बराबर b² माइनस, तो b की वैल्यू आपकी कितनी है 4 माइनस अंडर इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू आपकी कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ देखिए इसको हम बोलेंगे, ये क्या है माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, बताइए इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यहाँ कर दे 4 मल्टीप्लाई में 3 4 मल्टीप्लाई है 3, तो 4 का 4 16 अंडर 3 का 3 में इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना 48, यहाँ कितना आया अपना 48, इसका इसमें करेंगे कितना आया 48 आया। डी की वैल्यू आपकी कितनी आ रही 0। जब अगर डी का मान 0 के बराबर आता है तो हमारे क्या लिखेंगे 2 इक्वल रियल रियल दो वास्तविक वर्ग होंगे, दो वास्तविक वर्ग होंगे। दो वास्तविक वर्ग होंगे। अगर हमारी दो वास्तविक वर्ग हैं, अब इनको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। बताइए तो क्या है। तो हमने यहाँ आपको चीज बताई थी, जब भी आपका ऐसा चीज आता है तब हम क्या करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक के समान। क्या होगा हमारा, इसको मैं सीधा फॉर्मूला यूज करूंगा, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडररूट में b² माइनस 2, इसके अब मैं इसको अच्छे से याद रखिए। तो x जैसा गया b की वैल्यू आपकी कितनी है, ये माइनस, तो माइनस एक इसकी और एक इसकी वैल्यू की माइनस का पूरा रूट और प्लस माइनस b² माइनस 4 दिया, अभी निकाला था हमने b² माइनस 4 कितना आया हमारा 0, हम क्या करेंगे अंडररूट में 0, और यहाँ 2, और a की वैल्यू आपकी कितनी है, a की वैल्यू 3,
तो x बराबर माइनस माइनस प्लस 4 अब ये तो प्लस माइनस 0 हो रहा है तो 0 को तो कुछ करेंगे नहीं, 0 0 ही हो जाएगा, तो आगे हम कर लो या फिर मैं आपको 6 इसको काट दो, 2 4 और 2 3 6, तो x बराबर ना आएगा 2 अंडर रूट में 2 में 4 2 3 6, तो यहाँ पे ना आएगा 3, तो ये अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल करें तो अपन क्या करेंगे, देखिए क्या कर देते हैं। अगर मैंने बोल दिया, अगर मैंने इसका रचनाई करूंगा या मैं ये बोलूंगी 3 किससे मिलकर बना है, आप इधर समझिए ये 3 किससे मिलकर बना है, तो मुझे पता है 3 कैसे आता है, जब मैं एक अंडर रूट का मल्टीप्लाई दूसरे अंडर रूट में करूंगा, अंडर रूट 3 करूंगा तो मेरा कितना है 3 आता है, तो इस वाली 3 को मैंने लिख दिया, आसान हो जाएगा काटने के लिए, तो ये बन जाएगा, तो x बराबर ना है 2 अंडर रूट, ठीक है, ये आ गया, तो ये आपका आंसर हो सकता है। तो उसने बोला था 2 रियल रूट है, तो ये क्या आएगा, तो अगला वाला भी ऐसे ही आएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 कॉमा 2 अपॉन 2, तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, आप इसके ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, दे नहीं रहा अगर आगे ये चीज तो अपने ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, इसका आंसर क्या होगा हमारा, तो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो यहाँ इसका आंसर कितना होगा हमारा, x बराबर 2 अंडर 3 कॉमा 2 अपॉन 2, ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड, अब हम करेंगे सब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, किसी का 10 पार्ट का फर्स्ट का थर्ड वाला, ठीक है, तो करें फर्स्ट का थर्ड देखते हैं क्या है हमारा, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस, सबसे पहले हम कंपेयरिंग जो इनका करेंगे, हम कंपेयरिंग इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a की वैल्यू आपको कितनी है 2 और b की वैल्यू आपको कितनी है -6 और c की वैल्यू आपको कितनी है 3, क्या है, तो पहले डिस्क्रिमिनेंट लगाइए d बराबर b स्क्वायर माइनस, सीधे पता चलेगा हमें, हमें ऐसे ही देखना सिंपल, अब यहां देखिए अगर d की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो क्या होगा, आपको 2 इक्वल होगी, मतलब रूट हमारे 2 होंगे, 2 होंगे और इक्वल होंगे, और d की वैल्यू अगर हमारी 0 से छोटी है, 0 से बड़ी है, तो हमारे क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, मतलब दो अलग-अलग मान होंगे, ठीक है, मतलब अलग-अलग मान होंगे, और लिख रहे हैं, और d की वैल्यू अगर हमारी छोटी होगी तो नो रियल रूट, नो रियल रूट, तो ये बेसिक का दिखाया है हमने, इंट्रोडक्शन वीडियो देखी तो पूरा पूरा हमने करा, ठीक है, तो d की वैल्यू आपके लिए -6 इसका स्क्वायर, और a की वैल्यू तो 3 वैल्यू, d बराबर कितना है 46, यहां आएगा आपका 12 और 25, तो d की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, क्या आ रही है, मतलब d की वैल्यू आपकी बड़ी है 0 से, तो क्या लगेगा 2 डिस्क्रिमिनेंट रियल रूट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट रियल रूट, अब अपन करेंगे इसके दो मान निकालना पड़ेंगे हमें, जब अपन इसके मान निकालेंगे कितना होगा, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 2 अपॉन, ठीक है, तो ये हमारे b का मान -6 इस ये वाला माइनस स्क्वायर प्लस माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, आपको 12 आ रही है, b स्क्वायर माइनस 4 के लिए सॉल्व करा देना, फिर हमारा 12 सॉल्व हो गया, फिर ये तक आया था a की वैल्यू आपकी कितनी है, तो x बराबर कितना है माइनस प्लस 6 प्लस, अब 12 को अपन तोड़ेंगे कितना है 4 मल्टीप्लाई में 3, कितना है 4 मल्टीप्लाई में 3 है, यहाँ कितना है अपना 4, तो x बराबर कितना है 6 प्लस माइनस जाएगा अपना, अब ये 4 है, 4 को अपन कर सकते हैं बाहर 2, ये 4 हमारा 4 का स्क्वायर कितना होता है 2, यहाँ आया 2, अपन लोग कितना आएगा 4, हम यहाँ कर रहे हैं, अगर मैं इसमें से, अगर आपको दिख रहा है, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, यहाँ पे 2 लिखा है यहाँ पे, तो मेरा क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस का अंडर रूट 3 और अपॉन में 4, ठीक है, 2 से कट जाएगा 4 2 बार, तो x बराबर में आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में, तो ये अपना x की वैल्यू आ गई। अब अपन ने क्या दिखाया था कि आपके जो डिस्टिंक्ट रियल रूट आते हैं अगर d की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होगी, बड़ी होगी, तो सर यहाँ तो एक ही मान है, एक नहीं है, अब यहाँ पे दो मान निकालेंगे क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, एक बार अपन पॉजिटिव साइन देंगे तो अपना कितना होगा x बराबर 3 प्लस अंडर रूट अंडर 3 होगा, और एक बार जब नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा x बराबर 3 माइनस अंडर 3
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। अब अपन करेंगे इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। आप इसी को ले सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k each of the following quadratic equation so they have equal value। हमें क्या बताना है, k की वैल्यू बताना है। क्या बताना है, k की वैल्यू बताना है। और यहाँ एक कंडीशन दे रखा है, जब कब बताना है आपको k की वैल्यू, जब आपकी इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कितने मान हो, टू इक्वल वैल्यू। अब टू इक्वल वैल्यू कब होती है, रियल कब होते हैं हमारे, जब d बराबर हमारा क्या होता है 0। तो देखते हैं करते हैं कैसे करते हैं। हमारा सबसे पहले इसको करेंगे कंपेयर। तो कंपेयरिंग इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस बराबर 0। तो यहाँ a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई थी, b की वैल्यू कितनी आ गई थी, c की वैल्यू कितनी आ गई। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कर देंगे। ठीक, तो यहाँ अपन लगाएंगे। हाँ ठीक है, यहाँ तक अपन कर लिया। अब आप इस चीज को देखिए, उसने बोला है मुझे k की वैल्यू बताना है, तो k मेरा ये, पर उसने एक कंडीशन दी है इक्वल वैल्यू। तो उन्होंने बताया कंडीशन बी नो दैट, हम जानते हैं कि दे है टू इक्वल वैल्यू, टू इक्वल रियल रूट या रूट लेना बात। जब दो बे दोनों मान के जो बराबर हो, तो हमें क्या पता है, या हम लिखते हैं बी नो दैट टू इक्वल वैल्यू। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, d बराबर 0 होता है जब हमारा g बराबर 0 होता है, हमारा दोनों मान के हमारे बराबर। अब बताइए d बराबर हम क्या लिखते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b की वैल्यू आपकी कितनी है, k का स्क्वायर 4, a की वैल्यू आपकी कितनी है 2, c की वैल्यू आपकी कितनी है 3 बराबर 0। तो k इसके बराबर कितना आएगा 8 3 या 24 बराबर। यहां से अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ इसको हटा दूं प्लस मान बन जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से इसको हटाया तो इधर क्या लगेगा, मैं हमारा हमारा इधर क्या लगेगा, देखिए मैंने यहाँ क्या करा है, मैंने यहाँ हमने ये यहाँ 24 माइनस का ही बराबर, हम इसको ले लेंगे 24 प्लस का हो गया। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। फिर हमने यहाँ से इसको हटाया, इसको हटाएंगे तो यहाँ प्लस मान बन जाएगा 24 हो जाएगा। अब 24 मेरा क्या होगा, तोड़ लो इसको भैया। जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या आया हमारा 24 क्यूब मल्टीप्लाई में क्यूब मल्टीप्लाई में क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्यूब, ये इसके कर रहा हूं। तो जब आप इसको खोलेंगे तो अपना क्या आएगा, एक की पेयर बाहर आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा बाहर, प्लस माइनस की रहेगा, प्लस माइनस का क्यूब और अंदर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 6। ये आपकी के की वैल्यू आ है। मतलब आप यहाँ के का मान माइनस का 2/6 कर दोगे तब भी डी की वैल्यू जरा बराबर 0 आएगी, और के की वैल्यू आप माइनस प्लस का 2/6 कर दोगे जब भी हमारे क्या करेंगे डी की वैल्यू 0 आएगी। 0 आगे मतलब दो हमारे रियल नंबर। के की वैल्यू हमने बता दी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ भी क्या लाना है, इसको भी बताना है, दो क्वेश्चन दिए। तो पहले हम इसको इजी कर देंगे, तो अपन इसको सही करेंगे तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा kx स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 2kx, और यहाँ आएगा 10 का 6 बराबर 0। अब वही सेम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है k है। ठीक है, b की वैल्यू आपकी कितनी है माइनस का 2kx, की वैल्यू कितनी है 6। अब यहाँ से क्या करना है, ये मैं b नो दैट इक्वल टू दे हैव इक्वल रियल, क्या होगा हमारा d बराबर 0, d की वैल्यू d बराबर आता 20 पे माइनस 4, d बराबर 0 क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें बोला है दो इक्वल वैल्यू हमारे हैं। अच्छा, d की वैल्यू आप कितने हैं 2k और स्क्वायर माइनस 4, d की वैल्यू आप kx, d की वैल्यू 6, इसका स्क्वायर करेंगे तो ना 4k स्क्वायर, यहाँ पे ना होगा 24। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इन दोनों में से 4k कॉमन ले लूँ, मेरा कितना है k 6 बराबर 0, 0 बराबर में, अब ये तो मल्टीप्लाई में एक नंबर जाएगा डिवाइड में, तो अगर हम इसको इधर करते हैं तो कितना आ k 6 बराबर 0 पर k 6 बराबर 0 पर, तो k 6 बराबर 0 है। अब इसको इधर जाओ k बराबर कितना आएगा 6, तो यहाँ k की वैल्यू आ रही है आपकी 4, कितनी आ रही है 4 आ रही है, k की वैल्यू कितनी आ रही है 6।
की वैल्यू कितनी आई 6 आई। तो यहाँ तो ये देख लिया आपने क्वेश्चन नंबर, ये देख लिया हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। आगे द पॉसिबल डिजाइन ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। पॉसिबल डिजाइन दिया है कि नहीं है मतलब रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice of the breadth and area कितना दे रहा है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है 800 मीटर स्क्वायर इफ द इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। मतलब एक आम का बगीचा है, उसमें उसने बोला है कि उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई की दोगुनी है, और उसका एरिया कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। तब हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बताना है। ठीक है, तो करें। तो सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा है मैंगो ग्रोव, हमने इसको मैंगो ग्रोव बना दिया, ये हमारे आम का बगीचा है, मैंगो ग्रोव है। ठीक है, तो अब हमें इसकी लेंथ बताना है और ब्रेड्थ बताना है। तो इसने बोल दिया लेंथ हमारी क्या है, ब्रेड्थ से क्या है, दोगुनी है। तो पहले ब्रेड्थ भी मान लेते हैं, तो ले लेते हैं लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, मतलब आम के बगीचे की हमारी ब्रेड्थ होगी x। तो द लेंथ, तो लेंथ कितनी आई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, ब्रेड्थ हमारी कितनी आई 2x प्लस दोगुनी से, दोगुनी है ना, लेंथ स्क्वायर दोगुनी है तो 2x हुआ, ये है 2x। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने बोला इसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ क्या रेक्टेंगल में मूव होगा तो पूरा लिखेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होगा, होगा क्या हमारा L इनटू क्या होगा L इनटू। ठीक है, अब पर इसने दिया था 800 है, तो इसने 800 दिया है तो 800 यहाँ लिखेंगे। लेंथ आपकी कितनी है 2x और ब्रेड्थ आपकी कितनी है x। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो 800 बराबर कितना आएगा 2x स्क्वायर। अब जब 2x स्क्वायर है यहाँ कितना आएगा 800, पलट के लिया कि हमें आदत जैसे रहती है, तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा 800 अपॉन में 2। इसको काटेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर बराबर 400, 400 आ गया, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा स्क्वायर और प्लस माइनस हो जाएगा। तो x बराबर कितना है प्लस माइनस का 20 आएगा, प्लस माइनस का 20। अब मान लो नेगेटिव 20 आएगा पॉजिटिव 20 आएगा, तो नेगेटिव तो हम लेंगे नहीं, क्यों लेंगे, क्योंकि लेंथ और लेंथ हो या ब्रेड्थ को हमारी कभी नेगेटिव नहीं आती है, तो इसको मैं यहाँ हटा दूँ। ठीक है, तो ये मुश्किल है। अब बताना क्या है, आपने लिखे हैं हमारी ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, क्या थी x, तो x की वैल्यू कितनी 40 मीटर, और लेंथ कितनी है हमारी 2h, तो 2 इधर में था, x की वैल्यू कितनी 40, कितनी आएगी 40 मीटर, कितनी आएगी 40 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन, सिचुएशन दे रहा है हमें तो पॉसिबल है क्या नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क दे दिया, यानी कि पूछ रहा है। तो बोला है कि सो द डिटरमाइन देयर द प्रेजेंट एज ऑफ सम ऑफ द एज ऑफ टू है, दो दोस्तों की आयु का सम करना है हमें, सम कितना है 20 ईयर है, 20 साल है। फिर कह रहा है 4 ईयर है, तो 4 साल पहले उनकी आयु, उनकी एज का प्रोडक्ट, उनकी एज का क्या प्रोडक्ट, यहाँ देखिए 4 साल पहले जिनका है 4, 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 40। तो बताइए ये पॉसिबल है या नहीं, ऐसा हो मतलब समझ लो क्वेश्चन में पूछा है कि जो दोस्त हैं इनकी अगर एज को हम सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 20, और 4 साल पहले इनकी उम्र को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है हमारा 48। तो क्या संभव है, क्या मतलब फैक्टर पूछ रहा है, ऐसी संख्याएं फैक्टर ही एक प्रकार का है, ऐसा बताइए बनी तो बनेगी क्या, दो दोस्तों की मतलब जब मल्टीप्लाई करें तो कितना है हमारा 48 प्लस करें तो कितना है 20, ऐसा संभव नहीं है, वही पूछा ठीक है। तो मान लीजिए सबसे पहले अपन लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड अपन ने बोल दिया x, द एज ऑफ
सेकंड फ्रेंड, दूसरा दोस्त, हमने बोल दिया फ्रेंड्स फ्रेंड रहा तो हमने बोल दिया 20 माइनस एक्स, क्यों दोनों की तुम्हारे पास अगर हमने बोल दिया एक दोस्त जो एक दोस्त है दोनों की ये वाली नहीं है 20 है, अगर हमने इसको x मान लिया तो जो वाली दोस्त की है क्या होगी सेकंड वाली की 20 माइनस एक्स, वही क्या नहीं होगी, वो 20 को बदल रहे हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला 4 ईयर है वो 4 ईयर है वो 4 साल पहले, 4 साल पहले करें इसको करेंगे कितना आएगा x 4 और इसको करेंगे तो कितना आएगा 20 माइनस एक्स माइनस का 4, 4 साल पहले इनकी उम्र का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई लगा लो कितना आ रहा है, अब सोल्व कर लो ये कितना आएगा x 4 ये आएगा आपका 16 माइनस एक्स, इसी में पॉइंट मतलब 4 साल पहले, तो अभी ये x है 4 साल पहले x माइनस 4 साल पहले ये दूसरा दोस्त जो 20 माइनस एक्स है तो कितना आएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, इसमें इसको माइनस करेंगे 16 माइनस एक्स मल्टीप्लाई करना आया तो कितना होगा प्रोडक्ट कितना आया प्रोडक्ट, अब कर लो इसका फैक्टर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे जो आएगा हमारा 16x इसका इसमें करेंगे x स्क्वायर, अब इसकी बारी इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 64, इसका इसमें करेंगे कितना आएगा माइनस का 4x माइनस प्लस का 4x सॉरी 48, कैसे x का 16 और 16x x का इसमें प्लस का प्लस माइनस का x स्क्वायर इसका इसमें माइनस का 64 इसका इसमें प्लस का 4x, अब अपन इसको देखेंगे तो माइनस का x स्क्वायर अब ये कितना प्लस का 4x और 16x कितना है 20x फिर माइनस का 64 है तो 48 भी उधर में आएंगे तो माइनस का आ रहा है 48 बराबर 0, तो अब यहाँ दिख रहा है क्लियर हो रहा है, तो यहाँ कितना होगा माइनस का x स्क्वायर तो यहाँ होगा 20x 64 को मैं जब बोलेंगे जिसको जोड़ेंगे तो कितना माइनस का बनना है, अभी माइनस आगे आ रही है आने तो कोई समस्या नहीं है, अब अपन क्या करें इसको उसको कंपेयर कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा इसकी नो सॉल्यूशन है, अगर नो सॉल्यूशन आया तो बोल देंगे कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो a की वैल्यू आ गई माइनस के बाद b की वैल्यू आ गई 20 और c की वैल्यू आ गई माइनस का बराबर तो d बराबर क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4, b ये लगाया था b की वैल्यू माइनस का सॉरी प्लस का 20 यहाँ a वैल्यू माइनस का भी उसकी वैल्यू प्लस, ठीक है ये आ गया 400 ये माइनस ही माइनस प्लस एक माइनस माइनस रहेगी, तीन माइनस है तो माइनस आएगी सीधी बात, इसका मल्टीप्लाई करोगे ना 8 4 हो जा तो भी 8 4 और 4 जब इसको माइनस करोगे कितना आएगा माइनस का 48 आएगा, मतलब हमारी डी की वैल्यू क्या आ रही है 0 से छोटी आ रही है, 0 की छोटी आ रही है मतलब नेगेटिव आ रही है, तुम्हारा क्या होगा नॉट पॉसिबल, तो सॉल्यूशन बना नॉट पॉसिबल जाएगा ना, ठीक है क्या आ जाएगा नॉट पॉसिबल, मतलब यह है करना संभव नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि दोनों दोस्तों की एज 20 साल हो और क्या 4 साल पहले की उम्र का मल्टीप्लाई करें इससे 48 है, तो ये संभव करना नहीं, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 4, अब करेंगे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं, इट इज अ पॉसिबल डिजाइन या पॉसिबल है रेक्टेंगुलर पार्क हमारा उसका पेरीमीटर दिया है 80 मीटर और एरिया दिया है 200 मीटर, अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसकी लेंथ बताइए और ब्रेड्थ का, ठीक है सबसे पहले मान लेते हैं अगर तो हमने मान लिया लेंथ लेंथ को हमने x मान लिया, अब अगर हम ब्रेड्थ को y मान लें तो y मान के भी कर सकते हैं हम अगर हम करना चाहें इसको, पर अगर हम यहाँ कर रहे हैं ऑलरेडी समझते हैं x की x आ रहा है हमारा तो आप y मान ब्रेड्थ का y मान के भी कर सकते हैं, और सिंपल करना चाहते हैं तो ब्रेड्थ को गिर जाएगी, अभी अपन लेंथ ही काम चलाएंगे ब्रेड्थ अपने आप आएगी, तो ब्रेड्थ के लिए मैंने यहाँ कॉलम छोड़ दिया, ठीक है ब्रेड्थ का अपना कॉलम छोड़ दिया, ठीक है अब अपन क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू अभी आप देखिए अगर आपको x की x मानना है सारी चीजों पर x मान लेते y मान ही लेते पर आप y मान के भी ब्रेड्थ को अगर y मान लेंगे तब भी आपका आ जाएगा, और अपन क्या करेंगे x मान के करना चाहते हैं देखते हैं, तो हमने क्या करा यहाँ पे पेरीमीटर लगाया, पेरीमीटर क्या होगा पेरीमीटर और वेक्टर का क्या होगा हमारा 2l + b होता है हमारा, ठीक होता है इसको मैं याद रखूं मान लो 2l + b, वैसे इसने दिया क्या हमारा पेरीमीटर 80 मीटर तो हमने दिया है 2 और लेंथ हमारी कितनी है हमारी x तो 80, तो ये वाला मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दिया उससे डिवाइड हो जाएगा कितना है 50 तो x + b बराबर कितना है हमारा, यहाँ से ब्रेथ निकाल सकते हैं, ब्रेथ हमारा कितना आया दिख रहा है, ठीक है तो हम यहाँ कर देते हैं, तो अब हम क्या करेंगे b मान आया है तो इसको मैं जो हमारा क्या है x है मतलब लेंथ
x की वैल्यू थी हमारी, इसको प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा d माइनस x। तो मतलब हमारी ब्रेथ क्या आ सकती है हमारी 40 माइनस x, मतलब बाद में निकाल। अब आप लगा दीजिए यहाँ एरिया, आप अपन एरिया लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा हमारा l into d, और इसमें तो दे रखा है, इसमें कितना दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है पूरा ट्रेड, ठीक है, होता क्या हमारा l बराबर 4, और लंबाई आपकी कितनी है x, चौड़ाई आपकी कितनी है 40 माइनस x बराबर 4, ये कितना आएगा आपका 40x, ये आएगा आपका x स्क्वायर, ये आएगा आपका x स्क्वायर को ले जाओ या नहीं ले जाओ, कैसा रहेगा 40x इसको ले जाओ माइनस कर यार, अगर अगर माइनस आ रही है तो आप क्या करते हैं, यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, या तो आप इसको फैक्टर कर लो या डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा लो, जो आपको करना है। तो हमें डिवाइड बाय माइनस करना है, डिवाइड बाय माइनस, तो हमारा माइनस से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस का 14 और ये आएगा हमारा प्लस का 400। अब कर लो फैक्टर, ऐसी तो संख्या है तो मल्टीप्लाई करने पर 400 और माइनस करने पर 20, तो यहाँ कर दीजिए हम, तो x स्क्वायर बराबर 20, अगर मैं 20 का मल्टीप्लाई करता हूँ 400 आएगा और माइनस का भी लूंगा तो माइनस का 40 आएगा, यहाँ से यहाँ पे कॉमन ले लो, x कॉमन आएगा तो ये कितना आएगा x माइनस 20, यहाँ से भी माइनस का 20 कॉमन ले लो यहाँ भी, तो x माइनस 20, ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है x माइनस 20, ये भी जा रहा है x माइनस 20, ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 20 बराबर 0 है, तो x बराबर 20 दोनों सेम ही मान निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे यहाँ से लेंथ ऑफ ब्रेथ हमारी, तो हेंस हमारी लेंथ कितनी है, लेंथ को माना था मैं x और x को माना कितना है, ब्रेथ हमारी कितनी आएगी, हमारी कितनी है 40 माइनस x, 40 माइनस 20 कितनी आएगी हमारी ब्रेथ, हमारी ब्रेथ कितनी आएगी 20, कितनी आएगी 20, और ये भी 20, तो ये कर लिया आपने क्वेश्चन नंबर क्या आएगी हमारी, तो ये कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसी प्रकार हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई है। अब आप बताइए आपको कौन सा चैप्टर करना है, तो वीडियो में कमेंट जरूर करिए कि आपको कौन सा चैप्टर करना है। अभी तक के लिए जय हिंद जय भारत।